स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 5% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल कर ये बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या सामने वाले को सही तरीके से समझाने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये सामने वाले को कहना चाहते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ मामला पूरी तरह से इनके खिलाफ चला जाता है। लोग इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। मनी मैनेजमेंट फिर भी इनका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा आप नहीं करते। लिटिल फिंगर हल्का सा भी टिल्ट हो जाए या झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर यदि झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से आप कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका मुझे स्ट्रेट लग रहा है। इफ़ अगर अंगूठा आपका स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, ये आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होती है या लिमिटेड होती है। हॉटलाइन आपकी फ़िलहाल इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से हॉटलाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है पाल्मिस्ट्री में। ऐसे लोग देवतुल्य होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता आसानी से नहीं मिलती। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। लेकिन बड़ा चेंज आता हुआ आपके हॉटलाइन पे दिखाई दे रहा है। थर्टी 37 के आसपास से, 36-37 के आसपास से, उसके बाद पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, फैमिली उसके बाद, और गुस्सा भी अधिक आएगा आपको। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, काबिलियत नहीं होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं इनिशियल स्टेज में या इनिशियल लाइफ में, गलत चुनते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता देरी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है, लेकिन आपकी माइंड लाइन पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। ये एज होगी आपकी 28 के आसपास, और उसके बाद माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई हो जाता है। आप अपनी क्षमताओं को समझने लग जाते हैं, इसीलिए जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं। सफलता आसानी से मिल जाती है, और जीवन भर आपका जो जीवन रहता है, जो भी सपने आपके होते हैं, वो 100% पूरे होने के चांस बनते हैं। माइंड लाइन आपकी एक सर्टेन एज तक काफ़ी गहरी होकर चल रही है, डार्क है, और उस एज तक जीवन में झंझट लगे रहेंगे। 46-47 तक आपकी लाइफ में समस्याएं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेंगी। मेजर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, समस्याओं का दौर रहेगा। 47 के बाद से लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी। माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है। इस तरह से जब माइंड लाइन स्ट्रेट होके चलती है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। जिस फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है।
थोड़ा सा ये आपको हिटलर शाही रवैया भी देता है। ऐसे लोग तानाशाही रवैया होता है इनका। इनका मानना होता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया अपनी फैमिली में तो एकदम से रूल हो जाना चाहिए, नियम की तरफ फॉलो होना चाहिए, और आपकी माइंडलाइन हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धर्म पे यकीन होता है, विश्वास होता है, लेकिन अंधविश्वासी नहीं होते। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और गोलाई में ये विनस माउंट को घेरती हुई दिख रही है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और खासकर इन्हीं क्षेत्रों में जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। और इस तरह से जब ब्रांचेस निकलते हैं ऐसे लोग बिजनेस में भी अच्छा करते हैं और साथ ही कभी ना कभी फॉरेन जाने का मौका मिलता है, गुड ट्रैवलिंग का मौका मिलता है। लेकिन 3 में से कोई एक रिजल्ट या 2 रिजल्ट इंसान को मिलता है। या तो आप गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आपको, या फिर बिजनेस अच्छा करोगे आप, और ये सभी नहीं हुआ तो कभी ना कभी फॉरेन ट्रिप। लेकिन 2 उपलब्धि मिलती हुई आपको दिख रही है। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से लकलाइन का इनिशिएट होना बताता है कि ऐसे लोगों को उनके फैमिली की तरफ से उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाती है, मदद नहीं मिल पाती है, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं वो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता हुआ भी ये दिख रहा है। विदेश से धन आगमन की तरफ ये इशारा भी करता है। आपके हाथ में साइन भी हैं फॉरेन से इनकम के, काफ़ी स्क्वायर हैं, ट्रायंगल हैं। और ये जब लाइंस होती हैं आपके हाथ में, इसे मंगल की रेखा कहा जाता है। ये एक तरह से एंजल्स लाइन है। ये आपकी हर मुसीबत से, जब से ये एक्टिवेट होता है, हर मुसीबत से आपकी ये रक्षा करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्टर की तरह आपके साथ रहता है ये। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, लेकिन हल्का सा ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है सैटर्न माउंट की तरफ, और हल्का सा ये शिफ्ट हो गया है राहु की तरफ। वैसे भी जिनकी माइंड लाइन स्ट्रेट रहती है जैसे कि आपकी है, ऐसे लोगों का जो जुपिटर का माउंट होता है वो राहु की तरफ शिफ्ट होता ही है। क्योंकि इनके जो फैमिली के लोग होते हैं, खासकर जो लाइफ पार्टनर होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, आपके जो बच्चे होंगे, उन्हें लगेगा कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि आपका एक रवैया रहता है कि आपने कुछ भी फैमिली में बोला है तो वो नियम बन जाना चाहिए। इसी वजह से लोग आपको सेल्फिश समझने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि खासकर आप अपनी लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए आप सेक्रीफाइसेस भी बहुत करते हैं, लेकिन कभी कहते नहीं हैं, उन्हें बताते नहीं हैं। और बिना बताए इंसान समझे भी तो कैसे। इसीलिए पहली रेमेडीज़ यही है आपके लिए कि जैसे ही आपकी शादी हो, आप जो भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो सेक्रीफाइस छोटी से छोटी, उन्हें जानकारी दिया कीजिएगा कि मैंने आपके लिए ये सब किया है। ट्रायंगल है, पद मिलने के आसार हैं आपको। स्क्वायर है, मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा उनको कि आपने क्या कुछ उनके लिए किया है, उनकी खुशी के लिए। सैटर्न का माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिख रहा है। सन माउंट हल्का से यहाँ से दबा हुआ लग रहा है, सफलता मिलने में थोड़ी सी देरी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। नेशनल फेम काफ़ी अच्छा है आपके सन माउंट पे। बाकी साइन वगैरह तो नहीं दिख रहे, आगे देखेंगे दूसरे पिक्चर में। फेम पाने की इच्छा काफ़ी प्रबल है आपके अंदर, और अपनी बात आप सही तरीके से तो नहीं रख पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप बता नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत आपके अंदर भूतपूर्व है। इसी वजह से आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं। इनामास ठीक है आपका, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत ठीक है, बढ़िया है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज़ कभी भी मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे जब कट लगता है तो गुस्सा तो होगा आपके अंदर। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट काफ़ी अच्छा है आपका, बढ़िया है। ट्रायंगल है, स्क्वायर है, फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। ऑटोमास भी काफ़ी अच्छा है, निर्भीक है आप, निडर हैं, डरते नहीं किसी से, ऊर्जावान है। दोस्त हो या दुश्मन हो, अगर कोई आपके घर पे आ जाए तो फिर वेलकम करने में
आप कोताही नहीं बरतते हैं, आप उनको एहसास नहीं होने देते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं। अब एक काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के साइन आपके हाथ में है कि नहीं है वो पहले देख लेते हैं। नेशनल फेम काफ़ी बड़ा है। स्क्वायर के साइन हैं। इनकम के 2-3 सोर्स होंगे आपके लाइफ में आने वाले टाइम में, अभी नहीं, अभी वक्त है। छोटा सा ट्रायंगल है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। सैटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाता हुआ लाइन भी है। ये लाइन जब होता है किसी के हाथ में, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की धन रेखा का होना। ट्रायंगल है, पद मिलेंगे आपको। ट्रायंगल 2-3 है आपके हाथ में जुपिटर के माउंट पे। स्क्वायर भी हैं। घर 2 से 3 होंगे आपके पास खुद के। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर के माउंट की तरफ जाती हुई वो भी है। आपकी धन रेखा से मर्क्यूरी लाइन निकले, यानी लक लाइन से मर्क्यूरी लाइन का निकलना आवश्यक होता है, वो भी है। बड़ा पद मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए क्लास 2 या क्लास 1 ऑफिसर बनने के चांसेस हैं आपके। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं। इसके साथ ही दुश्मनों की संख्या भी काफ़ी रहेगी आपकी, जो आपको नीचे गिराने में लगे रहेंगे हमेशा। लाइफ पार्टनर लुक वाइज काफ़ी अच्छी होंगी आपकी। बड़े घर में रहने का जो सपना होगा आपका वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर काफ़ी बड़ा है। ऐसे लोग बंगलो टाइप घर में रहते हैं। फिश का साइन है। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में। लव मैरिज के लिए होना चाहिए जो साइन वो मैं देख लेती हूँ। एक तो यहाँ से कोई ना कोई लाइन आपके सनलाइन को टच करती हुई वो साइन है आपके हाथ में। सिंगल लाइन की हर्ट लाइन वो भी है। राहु की लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई वो भी दिख रही है, लेकिन ये किस स्टेज में होगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। आपने पिक्चर काफ़ी अच्छी भेजी है, लेकिन मुझे हल्का सा डाउट है। इफ़ अगर ये यहाँ से हल्का सा नीचे जा रहा है फिर तो 100% चांस बन रहे हैं आपकी लव मैरिज के। लेकिन ये आप एक बार देख लीजिए कि ये एक बार या तो क्लियर पिक भेज दीजिएगा इसके, उसके बाद मैं बता दूंगी कि लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस करते हैं, देन आफ्टर देखेंगे आगे कौन कौन से साइन है आपके हाथ में। सोलह में कोई ना कोई इश्यूज़ आया आपके जीवन में, और 19 में भी कोई ना कोई इश्यूज़ आया, लेकिन उससे पहले जीवन को कोई दिशा मिली थी जो अच्छे से वर्क करती हुई मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई है। 23.5 से लाइफ को नई दिशा मिली है, नया ट्रैक मिला है, और उस पर कुछ वक्त तक आप मूव करने वाले हैं। लेकिन 23 से पहले आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल भी ना तो लाइफ लाइन अच्छे से वर्क कर रही है और माइंड लाइन तो है ही नहीं। इसीलिए जीवन में जो भी दिशा मिली है वो वर्थ इट नहीं था आपके लिए, अच्छा नहीं था। लेकिन 23.5 में जो भी दिशा मिली लाइफ को वो बिल्कुल सही मिली है, उसी पे आपने आगे प्रोसीड किया है। 25 में कोई ना कोई इश्यूज़ आया, 26 में इश्यूज़ भी हैं, लेकिन छोटा सा ऑफ शूट भी है 26.5 में, तो कोई ना कोई खुशी भी आई है। 27 में भी ऑफ शूट है छोटा सा, कोई ना कोई खुशी आई है, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई इश्यूज़ भी आया है 27 में। 28.5 या 29 हम काउंट करते हैं इसे। इसमें 29 के आसपास आपकी शादी होती हुई दिख रही है,
इफ़ अगर शादी यहाँ पे होती है आपकी तो लव मैरिज होगी, और इसके लिए आपको फैमिली को थोड़ा ज़्यादा कन्विंस करना होगा। थर्टी टू एंड हाफ में कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। इफ़ अगर शादी पहले हो जाती है फिर 32 एंड हाफ में समस्या आएगी, या फिर 32 एंड हाफ में शादी होगी अगर शादी नहीं होती है तो, और ये वाली शादी होगी तो फिर अरेंज्ड होगी। 29 में शादी आपकी, देखिए 1 ईयर का डिफरेंस रहता है तो प्लीज़ उसको कंसिडर करते हुए चलिएगा। 29 में आपकी शादी होती है तो लव मैरिज होगी, और फैमिली को थोड़ा कन्विंस करना होगा आपको। 32 में अगर शादी नहीं हो पाती है 29 में, तो 32 में जो भी शादी होगी वो अरेंज्ड होगी। 34 एंड हाफ से जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, नया ट्रैक मिला है और काफ़ी अच्छा है, ये प्रोग्रेसिव है। 39 में बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 40 में या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या इश्यूज आएगा कोई ना कोई। 39 में बड़ी खुशी, अच्छा ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है जीवन को। और 32 में, माफ़ कीजिएगा, 34 में जो भी चेंज आएगा वो एकदम से लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, क्योंकि नई सिरे से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। नई जॉब मिलेगी आपको, कोई बड़ी जॉब मिलेगी, क्योंकि लाइफ लाइन आउटर पार्ट से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। लाइफ लाइन जब बाहरी दिशा से इनिशिएट होता है, आपकी जो मेन लाइफ लाइन है उससे बाहर की तरफ से इनिशिएट होता है, ये बड़े चेंज को, पॉजिटिव चेंज को शो करता है। 34 एंड हाफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है, एंड देन वही चेंज, उससे भी बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है 39 में। फोर्टी वन में बड़ा ऑफशूट, 42 एंड हाफ में बड़ा ऑफशूट, 44 एंड हाफ में अगेन बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज, बहुत बड़ा चेंज है ये। काफ़ी प्रोग्रेसिव लाइफ रहेगी आपकी, बहुत अच्छी लाइफ है। फोर्टी फाइव में अगेन चेंज है। 46 में भी बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। 47 में ऑफशूट, 48 में ऑफशूट, 49 में बड़ा ऑफशूट, उसके बाद लगातार ऑफशूट्स हैं। मेनली जो बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, इस बीच में थोड़ी बहुत इश्यूज भी चल रहे हैं। 46 से पहले, 41 के बाद और 43 के मध्य में ही कोई ना कोई समस्या, छोटी सी समस्या होगी, बड़ी नहीं है, अब छोटी सी समस्या है, आती हुई दिख रही है। लेकिन 39 के बाद से आपकी लाइफ में मैजिकल चेंज होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट 39, क्योंकि 34 से 39 के बीच में आपकी जो सफलता का जो दर है वो थोड़ा सा रुका हुआ दिख रहा है, स्टॉप हो गया है। आपने जहाँ भी ज्वाइन किया है उसके बाद से आप एकदम से वहीं पे आपने 4 साल वेट किया देन आफ्टर, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से आपके हाथ में प्रोग्रेस की लाइन है, ऑफशूट्स हैं आपकी लाइफ लाइन पे। ऑफशूट का मतलब ये होता है इस एज में आपको बड़ी तरक्की, बड़ी खुशी मिलने जा रही है। 39 के बाद से मैजिकल चेंज होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, और लगातार उसके बाद ऑफशूट्स आ रहे हैं। समस्याएं हैं भी तो सिर्फ 46 से पहले, 46 के बाद तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके हाथ में। हाथ काफ़ी अच्छा है, शुभ है। इतने ज़्यादा जब ऑफशूट्स होते हैं आपके हाथ में, देखिए जब 10 से ज़्यादा ऑफशूट्स हो गए, अपवर्ड ब्रांचेस जब लाइफलाइन से आपके निकल रहे हैं, ऐसे लोग जिस भी घर में पैदा हुए हैं आप, उससे कई गुना ज़्यादा आपकी खुद की हस्ती होती है। ऐसे लोग अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। बहुत शुभ हथेली है आपकी, बेहतरीन। धनरेखा जब आपकी पतली होके चलती है, ऐसे ये मेहनत बहुत करवाती है, लेकिन मेहनत के साथ पैसे बचते भी हैं और पैसा इंसान खूब बनाता है।
पैसा तो अच्छा खासा होगा आपके हाथ में। थर्टी की फोर से आपके हाथ में 2 लक लाइन इनिशिएट हुई है। ऐसे तो पहले से ही लक लाइन इनिशिएट होते हुए दिख रही, लेकिन 34 से नई लक लाइन इनिशिएट हुई है जो बहुत पतली है, मेहनत वाला काम होगा काफ़ी। सबसे अच्छा जिसको कहा जाए टाइम आपकी लाइफ का इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। फोर्टी फोर से ही ऑफशोर्स निकल रहे हैं आपके लक लाइन पे, और जब लक लाइन पे ऑफशोर्स निकलते हैं मीन्स आपकी कमाई में कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी को ये शो करता है। धनरेखा चाहे कैसी भी हो, अगर ऑफशूट्स हैं उसमें, तो उस वक्त आप या तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं, या आपका प्रमोशन होता है, या जो भी काम, मान लीजिए बिजनेस भी कर रहे हैं तो दूसरों से कई गुना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलता है। ऑफशूट्स काफ़ी हैं आपके हाथ में। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 7 है। मूलांक आपके डेस्टिनी को डिसाइड करता है, भाग्यांक आपके लक के बारे में बताता है। भाग्यांक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके जीवन में, आपकी सफलता को बताने में। मूलांक 3 के गृह स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बेहद बुद्धिमान होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है आपके अंदर। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। किसी के सामने झुकना आपको पसंद नहीं आता, अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। पॉजिटिव सोच होती है, साहसी होते हैं, स्वतंत्र जीना अच्छा लगता है, खुले विचारों वाले लोग होते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने मान लीजिए कहीं पे किसी भी एग्ज़ाम में, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक बार एग्जामिनेशन में आप बैठे, आपके हिसाब से आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया, रिजल्ट भी आपके फेवर में नहीं आया, तो निराशावादी हो जाते हैं आप लोग बहुत जल्द। एक बार सक्सेस ना मिलने पे आपको ऐसा लगता है कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से आपका गिरने लग जाता है। ये 3 वालों के साथ थोड़ी सी समस्या ये रहती है। नंबर 7 जब आपको रूल करते हैं तो इनके गृह स्वामी केतु हैं, और केतु जब आपके गृह स्वामी होते हैं तो बचपन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। केतु जब भी आपको रूल करता है आपके बचपन को वो बिगाड़ता है, स्मूथ नहीं जाती है चीज़ें। बेसिक जो नीड्स होती हैं वो भी बहुत मुश्किल से पूरी हो पाती है, या पूरी हो भी जाए तो झंझटों से युक्त जीवन रहता है, बचपन अच्छा नहीं गुजरता। देखिए, वैसे 7 को नंबर ऑफ गॉड भी कहा जाता है, देव संख्या है, ये शुभ अंक है, ये आपको सफलता देता है। ऐसे लोगों को समझ पाना असंभव है, रहस्यमयी प्रवृत्ति होती है, कब क्या ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। किसी एक चीज़ के लिए इन्होंने अभी बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, हो सकता है जब इनके दिमाग कहीं और हो या कुछ सोच रहे हैं, सेम घटनाक्रम है, सेम सिचुएशन है, रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। इनको प्रिडिक्ट करना या इनके मूड को समझना असंभव है। स्वतंत्र जीना अच्छा लगता है इन्हें, किसी के अंडर में कोई भी काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, सुनते नहीं है किसी की। अब देखिए यहाँ पे 7 जब आपको रूल करता है, देखिए 7, नंबर 4, नंबर 8, ये 3 संख्याएं जब आपको रूल करती हैं, सफलता आपको देरी से मिलती है, तरक्की बहुत मिलती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, उससे पहले नहीं। यहाँ पे 3 और 7 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। 3, 7 जब एक साथ आ जाए, भगवान विष्णु यानी बृहस्पति देव और केतु जब एक साथ आता है, ऐसे लोग शिक्षा के माध्यम से ही अपने जीवन में बड़ा पद पा सकते हैं। इनके पास शिक्षा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसीलिए आप एजुकेशन में जितनी आप स्टडी कर सकते हैं आप कीजिए, आपको सफलता बहुत मिलेगी। अधीर नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। अभी हो सकता है 1-2 बार आप एग्ज़ाम में बैठे तो सफलता ना मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद, ऐसा नहीं कि अचानक से मिल जाएगी।
वैसे भी आपके हाथ में पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। 28 में शादी है आपकी, 34 में 34 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। इस बीच में भी लग सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज होगा, बड़ा पद मिलने जा रहा है आपको 34 में, और दूसरा चांस बन रहा है 38 में। और कहीं ना कहीं आपका जो हाथ है वो मुझे पीसीएस ऑफिसर का भी लग रहा है, स्टेट पीसीएस, आईएएस आईपीएस का नहीं, स्टेट पीसीएस का लग रहा है। अभी काम करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। गवर्नमेंट जॉब लगने की चांसेस आपके बन रहे हैं 34, उससे पहले भी हो सकता है, 33 में भी है। ऐसे ऑफशोर्स तो दिख रहे हैं, 27 में भी ऑफशोर्स दिख रहे हैं आपके हाथ में, 27 में, 28 में भी दिख रहे हैं, 27 में छोटे छोटे ऑफशोर्स हैं। जॉब मिलेगी लेकिन बड़ी नहीं मिलेगी, लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा 34, जिसे हम 33 भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर का जब हम प्लस माइनस लेके चलते हैं तो ऑब्वियस है कि अच्छी चीज़ें हैं तो फिर हम प्लस करते हैं, उसे माइनस करते हैं, तो 33 मान के चलते हैं। 33 से बड़ा चेंज आता दिख रहा है। आपका हाथ स्टेट पीसीएस लेवल का है, आप अगर उस तरफ जाएंगे तो आसानी से सफल हो जाएंगे। प्राइवेट जॉब में जाना है तो इसी साल 27 में ही, जब आप 27 के हो जाएंगे, आई थिंक 27, मुझे मतलब याद नहीं है कि आपकी एज क्या, में भी हो सकता है 27 हो आप, लेकिन 27 में आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं, क्योंकि छोटा सा ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी मिलता हुआ दिख रहा है। 27 या 28। मैरिज की एज इनकी 29 है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ें रह गई हैं, फिर भी कोई साइन या कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। और टेक केयर एंड बाय बाय।